हेलो बच्चों, वेलकम टू उजास करियर इंस्टीट्यूट। क्या आप सही में नीट 2026 का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो? क्या आप सही में अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपने लिए एक सीट बुक करना चाहते हो? बेटा ये पॉसिबल है, पर ये पॉसिबल है विद स्ट्रेटेजी। मैं आपका अपना कपिल अग्रवाल सर आज आप लोगों को इस वीडियो में नीट 2026 30 डेज स्ट्रेटेजी प्लान देने वाला हूं। बिल्कुल सिंपल प्लान है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है। आपको जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं बस उसको फॉलो करना है, या आपको जो चीजें बोला जा रहा है, जितना काम बोला जा रहा है बस उसको काम को आपको करना है। ठीक है, चलिए बेटा, तो नीट 2026 स्ट्रेटजी प्लान वाली वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए। और मोटिवेशन के लिए बेटा मैं दो लाइनें जो आप लोगों को बोलूंगा। वक्त मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त बदलने के लिए। आप अपना वक्त बदलने जा रहे हो। 3 मई 2026 को आप अपना नीट का एग्जाम लिखने जा रहे हो और आप उस दिन अपनी किस्मत लिखोगे, अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखोगे। लेकिन उससे पहले 30 डेज हैं और उन 30 डेज की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको जाना है, मैं बता देता हूं। अच्छा, 3 मई को जब आप नीट का पेपर दे रहे होंगे, नो डाउट अगर आपने पूरे 2 साल 3 साल बढ़िया मेहनत की है उस दिन आप पक्की बात है जीत कर आओगे। लेकिन बेटा एग्जाम में जीतने से पहले आपको दिमाग में जीतना होता है, मतलब पहले मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि हां ये 1 महीने है, इस 1 महीने में मैं अपने आप को बस ये फील करूंगा कि आई एम लाइक अ विनर, आई एम ए चैंपियन। बस पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों को क्या करना है, एक सिंपल काम है। मेंटली प्रिपेयर्ड होने के बाद आपको एक्शन करना है कि बस अब जो सर ने बताया है वो काम करना है। और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, अपने बंद कमरे में रहिए, किसी दोस्त यार से बात नहीं करनी है, घर के कोई काम नहीं करने हैं। 30 डेज बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ बेटा, बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ। मैं बता रहा हूं, अगर आप 12 14 15 घंटे की सेल्फ स्टडी यहां से अब नहीं कर रहे हो तो बेटा मुश्किल हो सकती है। ठीक है, ये वीडियो सब बच्चों के लिए, सब बच्चों का मतलब जिन बच्चों ने 11th 12th बढ़िया से प्रिपरेशन की या 11th 12th ड्रॉप ईयर लिया है, या जिन बच्चों ने सिर्फ ड्रॉप ईयर में 1 साल में ही 2 साल का सिलेबस पढ़ के अपने आप को प्रिपेयर किया है, या जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर भी आ रहे हैं। देखो जो बच्चे लास्ट मोमेंट पर आए हैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चेंज अलग तरीके से बताऊंगा, क्योंकि नीट का एग्जाम आप लोगों को पता है बिल्कुल आसान नहीं आ रहा है। ये वो वाली बातें नहीं है कि 2024 में सर नीट में 720 में से 720 लाने वाले बच्चे बहुत थे, तो क्या हम भी 720 में से 720 ले आएंगे? अगर आप लोगों को ऐसा भ्रम है तो बेटा एक बार नीट 2025 को देख लीजिए। एनटीए बदल चुका है। मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो जेई के जो पेपर आ रहे हैं वो भी बिल्कुल 360 चेंज किए हैं। तो यकीन रखना कि नीट का जो पेपर आने वाला है बेटा वो मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में ही जाने वाला है, बिल्कुल भी हल्का नहीं आने वाला। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाले, मिलेंगे बट बेटा उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। पर हमको पता है कि नीट में जनरल कैटेगरी में अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट बुक करनी है तो उसके लिए परसेंटेज, या आपको पता होगा गवर्नमेंट मेडिकल सीट अगर आपको निकालनी है तो आपको लास्ट ईयर की बात करूं 2025 को, तो आपको 510 और 520 प्लस मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिली थी जनरल कैटेगरी में। लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब 2024 की बात करें तो 650 मार्क्स लाने वाले बच्चे भी बोल रहे थे कि क्या हमको गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलेगी, है ना। तो पूरा गेम जो है वो पेपर पे डिपेंड करता है, पूरी कट ऑफ जो है वो पेपर पे डिपेंड करती है। आप लोग इन सब चीजों को बिल्कुल साइड कर दो, आपको नहीं सोचना है, अभी आपको अपना कर्म करना है। कर्म कैसे करना है मैं बताता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करना है बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल बात करेंगे कि 3 चीजों के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपनी 30 डेज को स्ट्रेटजी को कैसे प्लान आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, सबसे पहला चीज क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन सर, अब ये क्विक रिवीजन हम कैसे करें, क्विक रिवीजन हम कैसे करें, तो मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा। क्विक रिवीजन करने के देखो 3 तरीके हैं। 3 तरीके क्या क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। पहला, या तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला बुक हो कि फॉर्मूलाज याद हो या फॉर्मूला याद करने हो, जस्ट एक बार रिवाइज किए, आंखों से देख लिया, गो थ्रू कर लिया और काम हो गया। दूसरा, माइंड मैप्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लिया। और एक तीसरा तरीका होता है लॉन्ग नोट्स, मतलब आपने जो पूरे साल नोट्स बनाए उनको देख लो। लेकिन हमें कौन सा करना है,
बेटा देखो, हर बच्चे के लिए सेम नहीं हो सकती, हर बच्चे की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। ये मैं बात करूंगा शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप्स या फॉर्मूलाज किन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे 2 साल 3 साल बढ़िया रगड़ के आराम से पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी, तो वो आराम से उन फॉर्मूलाज को देखकर जाएं। कैसे देखने? डायरेक्ट नहीं देखने, लॉन्ग नोट्स में देखिए, क्योंकि लॉन्ग नोट्स में आप फटाफट फटाफट अपने नोट्स को कवर करोगे और आपको नोट्स में को कवर करने के लिए सिर्फ 1 घंटा देना है। 1 घंटा फिजिक्स के नोट्स, 1 घंटे केमिस्ट्री के नोट्स, 1 घंटे बायोलॉजी के नोट्स, ये 3 घंटे नोट्स रिवीजन में जाएंगे। नेक्स्ट 3 आवर्स आपको क्या करने मैं बताऊंगा, अगले 3 आवर्स क्या करने और अगले 3 आवर्स, टोटल हमें 12 आवर्स की स्टडी रखनी है एटलीस्ट। ये कम से कम है कि 12 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, उसके ज्यादा अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको 12 आवर्स स्टडी करनी है। तो जो क्विक रिवीजन होगा, उस क्विक रिवीजन में आपको क्या करना है देखना जरा ध्यान से बेटा। आप अपने शॉर्ट नोट्स बोल रहा हूं, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स और फॉर्मूला बुक या फॉर्मूलाज जो जहां भी आप लोगों ने लिखे होंगे, इसको रिवाइज करिए। अगर आप 2 साल 3 साल बढ़िया अपने नोट्स को 4-4 5-5 6-6 बार बढ़िया से किया है, हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व किया हुआ है, तो आप लॉन्ग नोट्स पर भी जा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है बेटा। लॉन्ग नोट्स जो है वो भी आपके 1 घंटे में रिवाइज हो सकते हैं, लेकिन वो तभी होंगे जब आपने अच्छे से 2 साल 3 साल उनको पढ़ा है। पर जो बच्चे नहीं पढ़े पूरे 2 साल 3 साल और वो चाहते हैं कि सर आप हमें कुछ तो ऐसा बता दो कि हम अपने एटलीस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या हल्का सा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को कर पाए, तो बेटा शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हैं, नहीं तो फॉर्मूलाज और माइंड मैप्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, आपको मिल जाएंगे। सबसे पहली इन सबको करने के लिए आपके पास है 1 घंटा पर सब्जेक्ट, 1 आवर ईच सब्जेक्ट। मतलब आप समझो, इधर अगर आप रिवीजन के लिए दे रहे हो रिवीजन, तो बेटा रिवीजन में आपको टोटल 3 आवर्स लगाने हैं। 3 आवर्स में आपको ईच 1 आवर फॉर फिजिक्स, 1 आवर फॉर केमिस्ट्री एंड सिमिलरली 1 आवर फॉर बायोलॉजी। ये 1-1 घंटे की 3 आपको रिवीजन करने, तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग, और ये एक बार में होना चाहिए, एक बार में होना चाहिए। मतलब मैं आपको हैबिट डेवलप कर रहा हूं 3 आवर्स की सिटिंग की हैबिट। क्यों? क्योंकि जब आप फाइनल पेपर देने जाओगे तब भी आपको 3 घंटे बैठना है, फोकस होके, कॉन्सेंट्रेट होके। ये 3 घंटे आप बिल्कुल अच्छे से नोट्स रिवाइज करोगे। कौन से चैप्टर करने मैं आपको बताऊंगा, एक सेकंड वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हाई वेटेज चैप्टर क्या है और कौन कौन से चैप्टर करने। ये स्ट्रेटेजी है कि करना कैसे है, क्या करना है, उसके लिए आपको सेकंड वीडियो में मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये रिवीजन है बेटा, ये रिवीजन स्ट्रेटेजी है जिसमें आप 1 घंटे फिजिक्स रिवाइज करोगे, 1 घंटे केमिस्ट्री और 1 घंटे बायोलॉजी। रिवीजन कैसे करना है वो ये रहा, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, या फिर आप कर सकते हो फॉर्मूलाज। और जिन बच्चों ने 2-3 साल बढ़िया अच्छे से रगड़ के पढ़ाई की है, तो वो अपने लॉन्ग नोट्स के से भी एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो भाई, ये है फर्स्ट क्विक रिवीजन। दूसरा देखना बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो भी आपने जिस भी चैप्टर को आपने रिवाइज किया है, एटलीस्ट उस चैप्टर के कम से कम 45 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाओगे, 90 to 100 क्वेश्चन आप बायोलॉजी में लगाओगे, और इन सब को भी आपको 1-1 घंटे में ही करना है। मतलब रिवीजन के बाद आप करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी फिर से आपके पास 3 घंटे हैं बेटा, और 3 घंटे में आपको क्या करना है, 3 घंटे में भी अभी आपको सिंपली 1 आवर फिजिक्स, 1 आवर केमिस्ट्री एंड 1 आवर बायोलॉजी। याद रखना 45 क्वेश्चंस फिजिक्स में लगाओगे, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, और 90 प्लस क्वेश्चंस आप बायोलॉजी में करोगे। ये 3 घंटे की सिटिंग 10-15 मिनट, आधे घंटे के ब्रेक के बाद करोगे, लगातार नहीं करनी है। क्लियर है? रिवीजन करने के बाद आराम से ब्रेक लो आधे घंटे का, उसके बाद जो भी आपने पढ़ा है उसकी तुरंत प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तुरंत प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये आपको पहले ही करके रखना है कि सर मेरे को अगले दिन का काम क्या है, वो मैं रात को मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को कि रात को ही आप सब चीजें कंप्लीट करके रखोगे, उसके लिए आधा घंटा हम निकाल कर रखेंगे, ठीक है। ये आपने जो पढ़ा उसके ऊपर प्रैक्टिस हो गई। पर प्रैक्टिस करने के बाद सर अपने आप को टेस्ट भी तो करना है कि सर मैं कैसे करूं कि मेरे को आ गया, ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो बेटा उसके लिए सुनो, उसके लिए आप करोगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद नीट
नीट 10 years PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs के बिना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना इज लाइक अ पाप। सही बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं लगेगा। अगर आपको आइडिया लेना है कि आप सही जा रहे हो, आपको किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो एक बार PYQs देख के जाओ। मैंने कुछ नहीं लिखा है, ज्यादा नहीं लिखे हैं। लास्ट 10 years नीट PYQs हैं, इजीली अवेलेबल हैं। आप इन PYQs को लगाओगे। कैसे लगाओगे? वही सेम काम करना है बेटा। इसमें देखो, हो सकता है इस पूरे गेम में नीट के जो 10 सालों के PYQ आप लगाओगे, जिस भी चैप्टर का आपने रिवीजन किया है उस चैप्टर के, तो टोटल मुझे ऐसा लगता है कि 10 सालों के एक पर्टिकुलर चैप्टर से आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बेटा लगभग 70-80 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर आराम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो लगभग मान लेते हैं 80 से 100 क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाने चाहिए। किसी चैप्टर से ज्यादा, किसी चैप्टर से कम, आप कौन सा चैप्टर कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये 80 से 100 क्वेश्चन करोगे जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी, तो मैं मानकर चलता हूं कि बेटा आपको 2 आवर्स का टाइम यहां पर लग जाएगा। अगेन जब ये काम करने के बाद इस काम पे आओगे, तब आपको अगेन आधे घंटे का ब्रेक चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और लास्ट 3 आवर्स में आपको क्या करना है? वो आपको करना है बेटा एक मॉक टेस्ट। ये जो मॉक टेस्ट है बेटा, ये चैप्टर वाइज करोगे। अभी स्टार्टिंग के 15 डेज चैप्टर वाइज, स्टार्टिंग के 15 टू 20 डेज आप सिर्फ चैप्टर वाइज लगाइए। हर एक चैप्टर जो भी आपने रिवाइज किया है उसका मॉक टेस्ट तीनों सब्जेक्ट का एक साथ दोगे, मतलब आपको 3 आवर्स आपको यहां भी सिटिंग करनी है। चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएंगे, 3 आवर्स आप लोग बैठ जाओगे। उसके बाद देखो टोटल आवर्स काउंट करोगे आप तो 3 + 3 + 2 + 2 टोटल 11 हुए। मतलब अभी हमारे पास 1 घंटा है, और वो 1 घंटा इसके लिए रखा है पेपर एनालिसिस के लिए। इस 1 घंटे में आप लोग करोगे पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी है। जो आप करके आए हो, क्या किया है, जो आपने किया है उसको चेक तो करोगे ना कि सर हमने ये क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए, क्या गलती हुई। वापस से नोट्स देखोगे कि सर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आया था, इस फॉर्मूले से आया था, हमने फॉर्मूला भी लगा दिया पर हमसे शायद सिली मिस्टेक हो गई। नोट कर लो कि हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, हमने क्वेश्चन को रीड रॉन्ग गलत पढ़ लिया, हमने इनकरेक्ट पूछा था करेक्ट मार्क कर दिया, या करेक्ट पूछा था इनकरेक्ट मार्क कर दिया। इस तरह की सिली मिस्टेक्स को नहीं करना है। और वो खत्म कैसे होंगी? लास्ट 1 मंथ में जब आप डेली मॉक टेस्ट दोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं बेटा वो खत्म हो जाएगी, वो वाइप आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है 12 घंटे की। अच्छा, उसमें बता देता हूं 6 to 7 आवर्स की अच्छी नींद लेनी है आप लोगों को। कोशिश करना, मतलब जो मैं करता था मैं बता देता हूं बेटा, 5 घंटे एक बार सोता था प्लस 2 घंटे आप दिन में सोने का टाइम रख सकते हो। अभी आप बिल्कुल फ्री है। बोर्ड्स के एग्जाम्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, CBSE अदर स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स ऑलमोस्ट सबके हो चुके हैं। बिल्कुल फ्री हो। पूरे 24 घंटे में से मैंने क्या मांगे हैं आपसे? सिर्फ 12 घंटे, बाकी 12 घंटे आपके हैं। बिल्कुल मेंटली फ्री रहना है। ठीक है, बट 12 घंटे पहले पढ़ने के बाद कि हाँ आज का काम पूरा हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो था पूरी स्ट्रेटेजी प्लान। देखो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है, सबको पता होती है, लेकिन मेरा काम था गाइड करना, जरूरी होता है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी दे रहे हैं, बिल्कुल सबकी बात सुननी है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, आपको अपने दिल की भी सुननी है। मैं ये बात बोलूंगा, है ना। तो ये एक सिंपल है कि बच्चे इस तरह से जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है। आपको फिक्स टास्क पता है कि ये टास्क है, ये मुझे करना है, बस इतना स्ट्रेस है कि ये टास्क है, डेली करने हैं और इतने इतने गैप के बाद करने हैं। क्लियर है बेटा? चलो, अब सवाल आता है कि सर क्या हमें ये मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर सकते हो? क्या आप हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हो? बिल्कुल बेटा, ये सभी चीजें आप लोगों को हमारी वेबसाइट ujascareer.com पर अवेलेबल हो जाएगा। ujascareer.com जैसे ही आप ये डालोगे गूगल पे, आपको एक लैंडिंग पेज दिखेगा। उस लैंडिंग पेज में आप रजिस्ट्रेशन करिए, इंक्वायरी सबमिट करिए, उसके बाद मेरे पास आपका डिटेल आएगा, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग हमारी वेबसाइट से चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी की बात की है और आई होप आप लोग अब मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। अच्छा खाना है, हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। लास्ट 1 मंथ में बीमार नहीं हो सकते, ऑप्शन ही नहीं है। नहीं हो सकते बोल रहा हूं मैं,
होना नहीं है नहीं बोल रहा हूं मैं, हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड बहुत कीमती है। अपने आप को मेंटली फिट रखिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेट करें या आपको थोड़ा सा गिराने की कोशिश करें। हाई रहिए, हाई रहिए। कंसिस्टेंसी जरूरी है। मोटिवेट मैं आपको कर दूंगा, बट बेटा मोटिवेशन आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे काम करता है, बट जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो, खुद से मोटिवेटेड रहते हो, वो आपको लॉन्ग टाइम तक लेकर जाता है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। 1 महीने बिल्कुल आलस छोड़ दो, लग जाओ, मैं गारंटी से कह सकता हूं आप नीट 2026 का एग्जाम क्रैक करके अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे। ऑल द बेस्ट।